It's 21st of December 2025, and today's article is about atomic energy. So, under PM Nehru, India's first Atomic Energy Act. So, let's start. So, Parliament passed a new atomic energy law towards the end of 2025. The legislation entitled the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India opens the atomic energy sector, previously the exclusive domain of government entities, to private players. So basically, you must be aware that अभी uh, there is a very is talking about nuclear energy. सो ये उसी के बारे में है. सो उसका अ, जो बिल पास हुआ है 2025 में अभी, ये सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में आता है, जिसमें कि ये गवर्नमेंट एंटिटीज से प्राइवेट प्लेयर्स तक, मतलब उनके लिए भी अभी ये कर दिया गया है ताकि इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सके, लाइक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो. Opposition MPs urged that a parliamentary standing committee scrutinize the bill, but the government pushed for its passage in the last 2 days of the winter session, with the debate lasting 11 hours and 64 MPs were participating. 11 hours का डिस्कशन हुआ था अभी हाल ही में, जिसमें 64 MPs वहाँ पे थे. 1 year after the United States dropped atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki, the US Congress became the first legislature to establish a framework for regulating nuclear energy in 1946. So you must be knowing about Hiroshima and Nagasaki, जो कि यूनाइटेड स्टेट ने ये बॉम्ब जो है, बॉम्ब नहीं, एटॉमिक बॉम्ब्स जो कि ड्रॉप किए थे ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दिस वाज हैपेंड. और उसके बाद ये फ्रेमवर्क है जो रेगुलेट कर दिया गया न्यूक्लियर एनर्जी इन 1946. The provisions of this law were refined over several months, during which scientists and military personnel involved in the atomic sector actively lobbied to influence its content. सो ये बेसिकली साइंटिस्ट और मिलिट्री पर्सनल के लिए जो प्रोविजंस लाए गए थे, फिर उसके बाद रीफ्रेम भी कर चुके हैं काफ़ी, ये जो लॉ है तो उसके ऊपर है. द लॉ ट्रांसफर्ड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द मिलिट्री टू सिविलियन अथॉरिटी. सो जो लॉ है वो ट्रांसफ़र किया गया है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र की गई है फ्रॉम मिलिट्री टू सिविलियन अथॉरिटी. The US Congress created a Civilian Atomic Energy Commission, a a Congressional Oversight Committee, a Military Liaison, and a General Advisory Committee composed of scientists. So इसमें scientist की committee है, उसके बारे में है. Following the US, Canada, and the United Kingdom made their own statutes in quick succession. तो जब यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किया, ये सब देखने के बाद, तो कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम्स उनको भी ये सब चीज़ें करने थे. द ब्रिटिश लेजिस्लेशन गेव द गवर्नमेंट एब्सोल्यूट कंट्रोल विद लिमिटेड पार्लियामेंट्री oversight mechanism or consultative bodies. In India, government bodies, atomic energy began with the control of the export of raw materials for such purposes. तो ये जब रॉ मटेरियल्स हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था, तो हमारे इंडिया में ये सब तब स्टार्ट किया गया था. आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, द यूएस एंड ब्रिटेन ट्राइड टू स्टॉकपाइल न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स. वर्ल्ड वॉर टू के बाद द वेरी इंटेलिजेंट, ये जो है, जो खुद को समझते हैं, यूएस एंड ब्रिटेन, उन्होंने स्टॉकपाइल कर लिया न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स को. तो अ, थोड़ा सा हिंट तो मिल गया होगा कि उन्होंने ये पाइल अप क्यों किया था न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स को. The princely state of Travancore had sizable reserves of monazite, a reddish-brown mineral containing rare earth elements such as thorium and uranium. So this paragraph is very important. Rare earth elements हमें पता चल गए थोरियम एंड यूरेनियम होते हैं. तो मोनाजाइट ये रेडिश ब्राउन मिनरल है जिसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं थोरियम एंड यूरेनियम. सो उन्होंने ये रिजर्व्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था. जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, ट्रेवेनकोर वॉज गोइंग टू एक्सपोर्ट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोनाजाइट टू ब्रिटेन. अच्छा, तो मतलब कि जो ट्रेवेनकोर है वो इंडिपेंडेंस से पहले एक्सपोर्ट करने वाला था लार्ज क्वांटिटी ब्रिटेन को. द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन टू
द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन टू स्टॉप द एक्सपोर्ट, तो गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया, उन्होंने एंट्री लिया और जो एक्सपोर्ट है वो स्टॉप कर दिया. After independence, India's Constituent Assembly made atomic energy and mineral resources for its production the responsibility of the center. अब इंडिया ने भी क्या किया, एक एटॉमिक एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज का जो प्रोडक्शन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. In 1948, Prime Minister Jawaharlal Nehru introduced a bill to control and develop atomic energy. तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, एक बिल इंट्रोड्यूस किया ताकि वो कंट्रोल कर सके और डेवलप कर सके एटॉमिक एनर्जी, बिकॉज इन फ्यूचर ऑल्सो कोई हम पे भी ऐसे हमला कर सकता है जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी पे यूएसए ने किया. द मिलिट्री mirrored the British law and put every aspect of nuclear energy under government control. तो जो बिल है वो लाया गया और ये जो पूरा जितने भी एस्पेक्ट है वो न्यूक्लियर एनर्जी का वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर दिया गया. In this opening remarks, PM Nehru said the government was bringing the bill for the future progress of the Indian people and the world at large. सही बात है. अब ये जो बिल लाया गया वो क्यों था? Because the future progress of the Indian people. He mentioned that if India did not start working on atomic energy, it would be left behind and forced to follow others, which was not acceptable for a country with vast potential and strength. So my friends, you must know that we have a very वास्ट पोटेंशियल, हमें बहुत पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ है. तो इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने बिल निकाला एंड ये सेड कि अगर हमने ये एटॉमिक एनर्जी अगर हमने ये स्टार्ट नहीं किया तो वी वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, हम पीछे रह जाएंगे एंड फोर्स टू फॉलो अदर्स, हमें दूसरों को फॉलो करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई, सो दिस नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है. तो हमें क्या करना है, हमें अपने पोटेंशियल और स्ट्रेंथ को, हमारे में बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमें खुद से करना चाहिए, नॉट कि दूसरे पे डिपेंडेंट रहना चाहिए. 6 members of the Constituent Assembly participated in the debate on this bill. तो 6 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया इस डिबेट पे, मतलब इस बिल के ऊपर कि हमें एटॉमिक एनर्जी का क्या करना चाहिए. ऑल ऑफ देम सपोर्टेड द बिल एंड मेड की पॉइंट्स, सबने सपोर्ट किया और कुछ की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देखते क्या थे. वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक थे, के संथानम urged that the entire atomic energy sector would be state monopoly with no private participation. इन्होंने कहा कि जो पूरा एटॉमिक एनर्जी सेक्टर है, जितना भी एटॉमिक एनर्जी है जो हम अभी कर रहे हैं, जो होने वाला है फ्यूचर, ये स्टेट मोनोपोली होगा, मतलब कि इसमें कोई प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होगा, मतलब कि प्राइवेट लोग कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो जो नेक्स्ट है डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, हु हु लेटर हु लेट एक मिनट, अच्छा यही से है, who later that year would become the Congress president cautioned, अच्छा वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले थे. I doubt very much whether, after all this monopoly and this element of secrecy, which is sought to be associated with progress in science, is not destined to promote the war spirit and preparation of war more than of peace. तो उसको डाउट था कि अगर हम मोनोपोली करते हैं, जो कि बेसिकली हम अपने प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं, हम साइंस के टुवर्ड्स प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स, तो हम एसोसिएट कर रहे हैं यहाँ पे साइंस को. तो ही वॉज सेइंग कि वी आर नॉट प्रमोटिंग वॉर स्पिरिट, हम वॉर के लिए नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर वॉर. एक्चुअली वी आर, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि पीस रहे, क्योंकि हमारे पास भी जब टेक्नोलॉजी होगी एटॉमिक एनर्जी की तो सामने वाले को पता होगा, तभी सामने वाला हम पे अटैक नहीं करेगा कि अच्छा इनके पास है तो दे वो थॉट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने किया तो वी आर ऑल्सो रेडी. तो ये सिनारियो है. And finally, S.V. Krishnamurti Rao, who holds the distinction of having served as Deputy Chairman of the Rajya Sabha and the Deputy Speaker of the Lok Sabha, sought that Parliament circulate the bill for the public opinion. जो एस वी कृष्णामूर्ति है, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो सर्कुलेट कर रहा है बिल, ये पब्लिक ओपिनियन के लिए है. ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द फोकस ऑफ द बिल वॉज ऑन द कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेदर देन इट्स डेवलपमेंट. अच्छा, इनका ऐसा कहना था कि इनको लगा कि हम एटॉमिक एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब हम उनको डेवलप नहीं कर रहे हैं, मतलब कि एक होता है कि हम टेक्नोलॉजी जो बना रहे हैं वो दूसरों से बचने के लिए बना रहे हैं, और दूसरी चीज होती है कि हम इसलिए बना रहे हैं ताकि उसका डेवलपमेंट हो, एक तरीके से एक सेकंड पर्सपेक्टिव हो. तो ही वाज सेइंग दैट.
The government did not circulate the bill for public opinion or refer it to a community or scrutiny. The PM stated that there was a twofold urgency for passing the bill. अच्छा, जो PM थे, जो कि नेहरू जी थे, he was saying कि ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ये urgency थी बिल पास करने की. The first was to preserve the country's mineral deposit, and the second to enable it to enter into cooperative agreements with other countries. तो ये urgency इसलिए थी क्योंकि उन्हें अपने country के mineral को preserve करना था. And the second thing was कि to enter into cooperative agreements, ताकि वो दूसरों के साथ agreement करेंगे तो ये actually economic development ही show करता है global level पे, और ये अच्छा relation भी show करता है with other countries. The Constituent Assembly functioning in its legislative capacity passed the bill with no less than 2 hours of debate. डिबेट के 2 घंटे से भी कम इन्होंने बिल को पास कर दिया गया. आजकल बिल पास करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है वैसे तो. After that, the government would set up the Atomic Energy Commission and the Department of Atomic Energy under the direct supervision of PM to direct India's atomic energy program. सो इसके बाद फिर इन्होंने द गवर्नमेंट ने सेटअप किया एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पूरा सेटअप किया. उसके बाद डिपार्टमेंट बनाया जिसकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो उस तरीके से डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं, तो एक एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट बनाया जो कि डायरेक्ट सुपरविजन में होगा, मतलब पीएम जो है वो डायरेक्ट सुपरवाइज करेगा. ये सब था. Over the years, MPs and parliamentary committees would exercise some control over the government's handling of atomic energy. For example, Meghnad Saha, a noted physicist elected to be the first Lok Sabha from Calcutta, questioned the government for failing to fulfill its promise to set up a nuclear reactor for 6 years after the passage of the law. So इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि जो मेघनाथ सभा थी, जो कि फर्स्ट लोकसभा जो इलेक्ट हुई थी वो कलकत्ता से. सो उन्होंने बोला गया कि आपने तो आपका प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं किया. मतलब यू गाइस वर सेइंग कि रिएक्टर्स सेटअप किए जाएंगे, जो कि नहीं हुआ फॉर 6 इयर्स. 6 इयर्स तक. Parliament's Financial Committee would also draw public's attention to poor planning in procurement raw materials for nuclear power plants, resulting in revenue losses. Oh, exactly, मतलब revenue losses were also there. India has made progress after the Atomic Energy Law. India ने progress तो किया है after Atomic Energy Law. Currently, the government-owned Nuclear Power Corporation of India Limited operates 24 nuclear reactors with a total capacity of 8180 megawatts of electricity. So now currently this is the situation that the government owned Nuclear Power Corporation of India Limited, जिसमें कि 24 nuclear reactors है which are being reacted and which has a total capacity of 8180 megawatts of electricity. So I think this is actually we are on a better position, not worst, not so good, but we are in the middle. We are doing good, and I think we will progress. And we should also have to be in this sector and also look upon this sector ki what's going on and how it should be more developed and technologically advanced. So this was all about nuclear energy and basically about its history and the current scenario which is now. So basically PM Nehru के vision में atomic energy was there. So, and this will help in various exams like in UPSCs also to write for in a passage kind, and also for general knowledge also this article is very good. So yeah, thank you.